तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच जो पहला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी कुछ ही दिन पहले टी20 सीरीज खत्म हुआ, जिसमें श्रीलंका ने दोस्तों बहुत ही शानदार बाजी मारी है। और अब दोस्तों ओडीआई सीरीज शुरू हो रहा है। तो एक तरफ है श्रीलंका की टीम जिनका रिसेंट परफॉर्मेंस ओडीआई में बहुत बेहतर है, इंडिया को दोस्तों रिसेंट में ओडीआई सीरीज में हरा कर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ है वेस्ट इंडीज की टीम जो कि रिसेंट में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की है ओडीआई में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है, वेस्ट इंडीज की तरफ से या फिर श्रीलंका की तरफ से। और दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं, क्योंकि टीम बनाते समय भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो हो ही रहा होगा। तो गौर कीजिएगा, यह जो मुकाबला है 20 तारीख को दोपहर में 2:30 से खेला जाएगा। और ये दोस्तों जो मुकाबला है ये पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पल्लेकेले में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों देखा जाए तो इस ग्राउंड पर जो ओडीआई के मैचेस हुए हैं वो 37 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 16 बार और चेस करने वाली टीम 21 बार जीती है। तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी, क्योंकि चेस करना इस ग्राउंड पर थोड़ा सा बेहतर है। और ग्राउंड का दोस्तों डिस्टेंस भी देखिएगा तो 70 मीटर, 74 मीटर और 74 मीटर स्ट्रेट की बाउंड्रीज है। मतलब एक डिसेंट सा ग्राउंड है जितना ग्राउंड का लेंथ रहना चाहिए। एवरेज स्कोर यहाँ पर 258 रन का है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर श्रीलंका ने ही खुद बनाया है 381 रन का, क्योंकि ये श्रीलंका का होम ग्राउंड है। और यहाँ पर लोएस्ट स्कोर जिम्बाब्वे का है 70 रन का। दोनों टीम्स के बैट्समैन दोस्तों अच्छे फॉर्म में हैं और एवरेज स्कोर भी आप लोग देखकर लग रहा होगा कि यहाँ पर बैट्समैन को मदद भी मिलेगी। और स्कोर की बात करें, स्कोरिंग पैटर्न, तो दोस्तों यहाँ पर 200 के नीचे मात्र 7 बार मुकाबला हुआ है, 200 और 250 के बीच में 8 बार, 250 और 300 के बीच में 11 बार और 300 के ऊपर भी 11 बार स्कोर जा चुका है। तो आपको स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो अंदाजा हो ही रहा होगा कि यहाँ पर बैट्समैन को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों जो रिसेंट के 2 ओडीआई मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ जिसमें दोस्तों अफगानिस्तान ने 266 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को श्रीलंका ने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया, मात्र 3 विकेट के नुकसान पर। और श्रीलंका 7 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट मिली थी दोस्तों और स्पिनर्स को 7 विकेट। और स्पिन बॉलर को इस ग्राउंड पर मदद मिलेगी, क्योंकि श्रीलंका में आपको बेहतरीन स्पिन बॉलर देखने को मिलेंगे। उसके बाद उससे पहले हुई थी एक और मुकाबला जिसमें श्रीलंका ने 308 रन का टारगेट दिया था और 150 रन बनाकर ही दोस्तों अफगानिस्तान सिमट गई और 155 रन से श्रीलंका जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली है। तो पिछला जो दोनों मुकाबला था, दोनों मुकाबला दोस्तों अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। तो आपको देखकर तो लग ही रहा होगा कि बैट्समैन को मदद मिल रही है और पिछला दोनों मुकाबला श्रीलंका ही जीती है। मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर श्रीलंका को हराना थोड़ा मुश्किल है। रिसेंट के जो 2 मुकाबले हुए हैं उसमें फास्ट बॉलर को 14 विकेट और स्पिनर्स को 13 विकेट मिली है। मतलब फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है। फर्स्ट इनिंग में 9 विकेट लिए हैं फास्ट बॉलर और स्पिनर्स 6 विकेट। सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर 5 विकेट और स्पिनर्स 7 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा कम विकेट गिर रही है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा विकेट गिर रही है। तो जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके बॉलर्स पर भी आपको फोकस करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच बहुत सारे ओडीआई के मुकाबले हुए हैं, लेकिन ज्यादा पुराना मैचेस जानने से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने रिसेंट के जो 10 हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं इसकी स्टैट्स निकाली है। तो रिसेंट के जो 10 मुकाबले हुए हैं दोनों टीम्स के बीच ओडीआई में, उसमें से 6 बार श्रीलंका जीती है और 4 बार वेस्ट इंडीज जीती है। मतलब 2 मैचेस का केवल फर्क है, फिर भी आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह बता दूं कि रिसेंट फॉर्म अगर आप लोग श्रीलंका का देखिएगा तो 5 में से 3 मुकाबला जीते हैं, एक मुकाबला तो इनका ड्रॉ हो गया था इंडिया के साथ ही, अगर आपको याद होगा तो। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ है वेस्ट इंडीज। अगर इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा ओडीआई में तो बहुत ही ज्यादा खराब है, 5 में से मात्र एक ही बार ये जीते हैं। तो इस मुकाबले में श्रीलंका के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो आप लोग श्रीलंका को सपोर्ट करते हुए भी टीम बनाइएगा। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में श्रीलंका की प्लेइंग 11। तो दोस्तों प्लेइंग 11 लगभग यहाँ पर सेम रहने वाली है जो अभी रिसेंट में थी दोस्तों इंडिया के सीरीज के साथ। मतलब इंडिया सीरीज में पथुम निशंका और अविस्का फर्नांडो ओपनिंग करेंगे। और इस मुकाबले में मैं आपको 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी बताऊंगा दोनों टीम मिलाकर जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है और उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है।
फिर तीसरे नंबर पर कुशल मेंडिस आएंगे, सदीरा समरविक्रमा, फिर चरित्रा असलंका जो कि इनके कप्तान है, फिर कमंडू मेंडिस, विनिंदु हसरंगा, दुनित वेलगले, फिर एम थिक्सिना, फिर दिलशान मधुशंका, फिर असिता फर्नांडो। तो प्लेइंग 11 ये रहेगी, बैटिंग ऑर्डर भी लगभग यही रहेगी। पावर प्ले में दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों आपको असिता फर्नांडो, दुनित वेलगले बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में असिता फर्नांडो और दिलशान मधुशंका। तो दोस्तों इधर से जो मेन बॉलर है असिता फर्नांडो है, भले ही इनको उतनी विकेट ना मिलती हो। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये तो हो गई प्लेइंग 11 और बैटिंग लाइनअप। रिसेंट परफॉर्मेंस कैसी है दोस्तों ओडीआई में? तो कुछ लोग हैं जो कि टी20 के रिसेंट फॉर्म दिखाएंगे, लेकिन टी20 का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ओडीआई का रिसेंट फॉर्म हम लोग देखेंगे तो पथुम निशंका और अविस्का फर्नांडो की बात करें तो रिसेंट में दोस्तों ओडीआई में देख सकते हैं कि पथुम निशंका 210 रन, 118 रन, 114 रन, फिर 56 रन, 45 रन, ये दोस्तों इंडिया के खिलाफ इन्होंने लगाया था। तो पथुम निशंका बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे और इनको बहुत ही लोगों ने लिया है, तो आपको इनके ऊपर फोकस करना है स्मॉल लीग की टीम में। अब दोस्तों कुछ ना कुछ आपको अलग करना पड़ेगा ग्रैंड लीग जीतने के लिए, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है अविस्का फर्नांडो को लेकर, क्योंकि अविस्का फर्नांडो की बात करें तो रिसेंट में 88 रन, 91 रन, 33 रन, फिर पिछले मुकाबले में 96 रन, 40 रन और ये इंडिया के खिलाफ इन्होंने लगाया था। तो अविस्का फर्नांडो का बैटिंग ऑर्डर टॉप पोजीशन पर है और इनको मात्र 12 से 20% ही लोग लिए हैं, तो इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है मेगा ग्रैंड लीग की टीम में। और इनका अगर आप लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लीजिएगा तो और भी ज्यादा शॉक हो जाइएगा। अब कुशल मेंडिस की बात करें तो ये भी सेफ ऑप्शन है विकेट कीपर सेक्शन से। रिसेंट में 61 रन, 59 रन मतलब, और फिर दोस्तों रिसेंट में भी 59 रन इन्होंने इंडिया के खिलाफ बनाया है, बाकी बीच में एवरेज परफॉर्मेंस दिखा था। तो कुशल मेंडिस भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, पथुम निशंका भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, बीच में अविस्का फर्नांडो हैं जो कि ओपनिंग करेंगे। ये दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं सदीरा समरविक्रमा, तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा फ्लॉप रहता है, 4-5 मैच में फ्लॉप होते हैं, फिर एक मुकाबले में परफॉर्मेंस करते हैं। रिसेंट में भी देख सकते हैं कि 5 मुकाबले में फ्लॉप होने के बाद फिर 14 रन की पारी खेले, फिर फ्लॉप हो गए। उससे पहले भी दोस्तों इनका 45-52 रन का परफॉर्मेंस तो दिखा था, लेकिन बहुत ही मैच पहले। तो पिछले 7 मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास दिखा नहीं है, तो सदीरा समरविक्रमा थोड़े फ्लॉप साबित हो सकते हैं। तो आपको इनको तभी लेना है जब दोस्तों श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे, चेज करते समय थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। फिर चरित्रा असलंका पर बहुत ही ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंट में टी20 सीरीज में अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। तो चरित्रा असलंका का अगर ओडीआई परफॉर्मेंस देखिएगा तो रिसेंट में 10 रन विकेट नहीं मिली, फिर 25 रन 3 विकेट, 14 रन 3 विकेट, 91 रन 37 रन, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको भी आपको फोकस करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 3 आपको सेफ ऑप्शन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पथुम निशंका, फिर दोस्तों कुशल मेंडिस, फिर यहाँ पर चरित्रा असलंका। और जो हमारे डिफरेंशियल और ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे वो दोस्तों अविस्का फर्नांडो रहेंगे, और यहाँ पर सदीरा समरविक्रमा को आप लोग इग्नोर ही करिएगा, ज्यादा फोकस अविस्का फर्नांडो पर करना है। कमांडो मेंडिस की बात करें तो इनके ऊपर बहुत ही लोगों ने फोकस किया है। रिसेंट फॉर्म अगर इनका देखिएगा ओडीआई में तो दोस्तों कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, पिछले मुकाबले में 23 रन, फिर 40 रन, 26 रन, 1 रन, तो इनसे बेहतर आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे जो कि इनसे अच्छा पॉइंट देंगे। इसीलिए कमांडो मेंडिस को आपको तभी लेना है जब श्रीलंका की टीम पहले बैटिंग करे, चेस करते समय उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। विनिंदु हसरंगा और दुनित वेलगले पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं क्योंकि जो कि स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, और यही दोस्तों बैकबोन है बॉलिंग लाइनअप के। देखा जाए हसरंगा पिछले मुकाबले में 24 रन 3 विकेट, ये इंडिया के खिलाफ था, फिर 11 रन 2 विकेट, 25 रन 4 विकेट, 14 रन 4 विकेट। दुनित वेलगेला का भी देख सकते हैं 5 विकेट, फिर 39 रन, 67 रन 2 विकेट, और ये दोस्तों छोटी मोटी टीम के खिलाफ नहीं, इंडिया को भी हराए थे दोस्तों, इंडिया के खिलाफ ये इनका परफॉर्मेंस दिखा था। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नीचे से अब बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में 3 बॉलर दिखेंगे, तो 3 बॉलर में आपको ज्यादा बॉलर्स पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि इधर से ऑलराउंडर्स पर ही ज्यादा फोकस करना है जो कि ज्यादातर बॉलिंग कराएंगे। एम थिक्सेना की बात करें तो रिसेंट के देख सकते हैं इनको 5 मुकाबले मात्र 2 विकेट मिली है, तो एम थिक्सेना का ड्रॉप करके आप लोग दिलशान मधुशंका या फिर असिता फर्नांडो को ले सकते हैं, या फिर वेस्ट इंडीज को खिलाड़ी को, क्योंकि यहाँ पर 2 स्पिनर तो आप लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। दिलशान मधुशंका का रिसेंट फॉर्म अच्छा है, पिछले 4-5 मुकाबले में 6 विकेट मिली है। असिता फर्नांडो का भी ठीक ठाक है, तो इनको भी आप लोग ले सकते हैं, जो कि पहले ओवर में भी मतलब पावर प्ले में भी और आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराएंगे। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर हमारी पूरी रिसेंट फॉर्म सारे प्लेयर्स की। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं भाइयों से ये बोल दूं कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और
नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको सारे मैचेस की सबसे पहले अपडेट मिले। और बिल्कुल फ्री में टीम्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ प्लेयर मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिनको कम लोगों ने लिया है और वो आपको ग्रैंड लीग आसानी से जिता सकते हैं। जो सबसे पहला नाम है दोस्तों अविस्का फर्नांडो। ये दोस्तों देख सकते हैं मात्र 4 मुकाबले में 310 रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई में, और 77 का एवरेज है। और इनको मात्र दोस्तों 10 से 20% लोग ही अपनी टीम में लिए हैं, और भी कम लोग लिए हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेंगे। पथुम निशंका तो सेफ ऑप्शन है ही, 36 का एवरेज है। कुशल मेंडिस का 60 का एवरेज है। सजीरा समरविक्रमा का 17 का है। सबसे बेहतर अविस्का फर्नांडो का है। तो ये दोस्तों डिफरेंशियल ऑप्शन रहने वाले हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन इनको जरूर करिएगा ग्रैंड लीग की टीम में। नीचे से बात करें तो कमांडो मेंडिस फ्लॉप है दोस्तों। हसरंगा का अच्छा एवरेज है, 51 का एवरेज है, 5 विकेट लिए हैं। बॉलिंग में दोस्तों एम थिक्सना का अच्छा है, एक मुकाबले में 4 विकेट। दिलशान मधुसंका का 2 में 3 और असिता फर्नांडो 1 में 1। तो दोस्तों ये हो गई यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड सारे खिलाड़ियों की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी अब बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से खेलने का चांसेस की बात करें तो कम ही है। अगर कोई भी खेलता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। हालांकि जो मैंने आपको प्लेइंग 11 बताया वही दोस्तों 99% चांस है कि वही रहेगी, लेकिन जैसा भी होगा आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज की भी तरफ से आपको ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। जो T20 सीरीज में था वही लगभग प्लेइंग 11 है, केवल 3 खिलाड़ी बदलाव हुए हैं। यहाँ पर ब्रैंडन किंग, इवन ल्यूस ओपनिंग करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर सही हो पाएंगे, फिर रोस्टन चेज, फिर एले कैथेंजे को दोस्तों यहाँ पर ऐड किया गया है, जो कि 5वें नंबर पर आपको रोमन पॉयल की जगह पर दिखेंगे। फिर रेदरफोर्ड और रोमारियो सेफर्ड आपको दिखेंगे, फिर अल्जारी जोसेफ, फिर गुदाकेस मोटाई को यहाँ पर ऐड किया गया है दोस्तों समर स्प्रिंगर की जगह पर, फिर मैथ्यू फोर्ड और समर जोसेफ जो कि आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों प्लेइंग 11 यही रहने वाली है यहाँ पर, और बैटिंग ऑर्डर भी यही रहेगी। और पावर प्ले में अल्जारी जोसेफ, समर जोसेफ और गुदाकेस मोटाई बॉलिंग कराएंगे, और इधर से अल्जारी जोसेफ और मैथ्यू फोर्ड आखिरी के ओवर में। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 और पूरी बैटिंग लाइनअप। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले इधर से ओपनर्स पर फोकस करिएगा। तो ब्रैंडन किंग और एवन ल्यूस, ये दोस्तों रिसेंट में उतने ओडीआई मैचेस नहीं खेले हैं, ये पिछले साल खेले हैं ज्यादातर, नहीं तो इस साल केवल 2-3 मैच ही खेले हैं। तो ब्रैंडन किंग का रिसेंट का अगर देखा जाए तो दोस्तों 6 मुकाबले में 7 मुकाबले में ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाए हैं। पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन, फिर 17 रन, 32 रन, और 32 रन भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है ओडीआई में, भले T20 में ठीक माना जाता है। फिर 15 रन, 17 रन, 10 रन, बहुत पहले 100 रन 76 रन की पारी खेले हैं। तो ब्रैंडन किंग कहीं ना कहीं अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, भले ही रिसेंट में T20 में अच्छा परफॉर्मेंस किए हो, लेकिन ओडीआई का फॉर्मेट अलग है। तो ओडीआई में दोस्तों इनके ऊपर आप लोग कम भरोसा करिएगा। इवन ल्यूस की बात करें तो इवन ल्यूस का रिसेंट में ओडीआई में परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर है। पिछले मुकाबले में 16 रन, फिर 55 रन, उससे पहले 103 रन, 65 रन, 97 रन। तो मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर से जो आप लोग के लिए ट्रम्प खिलाड़ी रहेंगे वो दोस्तों इवन ल्यूस रहेंगे, क्योंकि ब्रैंडन किंग के ऊपर बहुत ही लोगों ने फोकस किया है, तो हो सके फ्लॉप भी हो जाए। इवन ल्यूस थोड़े डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। सही होप का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे इस मुकाबले के लिए। पिछले मुकाबले में तो 4 रन की पारी खेले, लेकिन उससे पहले 68 रन, 109 रन, 55 रन की भी पारी खेले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है विकेट कीपिंग सभी आपको पॉइंट देंगे। तो दोस्तों जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं, इन 3 में से आपको 2 को तो लेकर चलना है, या तो आप लोग ब्रैंडन किंग, एवन ल्यूस को रखिए, या फिर दोस्तों ब्रैंडन किंग, सही होप को, और तीनों को आप लोग ले सकते हैं जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। अब दोस्तों मिडिल ऑर्डर से बात करें तो रोस्टन चेज और एले खेतांजे मिडिल ऑर्डर की पारी संभालेंगे। रोस्टन चेज का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो 45 रन 4 विकेट, 48 रन 3 विकेट, फिर 59 रन 25 रन, और पिछले मुकाबले में 12 रन, तो ठीक ठाक है। तो रोस्टन चेज भी इस मुकाबले में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इनको आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिसेंट में T20 सीरीज में परफॉर्मेंस पूरा फ्लॉप था, तो इनके ऊपर बहुत ही कम लोग भरोसा कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों को कुछ अलग करके दे सकते हैं। तो अगर आप लोग 4-5 टीम बना रहे हैं तो एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर करिएगा। एले कैथांजे की बात करें तो नए खिलाड़ी हैं, रिसेंट में तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस तो है ही, तो दोस्तों इनके ऊपर आपको तभी फोकस करना है जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो आप लोग चेज करते समय ड्रॉप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर सैनफेन रदरफोर्ड की बात करें तो इनको भी आपको तभी लेना है जब वेस्ट इंडीज की टीम पहले बैटिंग करे। तो ये दोस्तों जो 2 खिलाड़ी हैं एली कैथांजे और रदरफोर्ड, इनको आपको पहले बैटिंग करते समय ही लेना है, क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। तो पहले बैटिंग करते समय ही इनका हो सके चांसेस है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अब दोस्तों इनके जो बॉलर हैं, बॉलर सबका परफॉर्मेंस अच्छा है। रोमारियो सेफर्ड रिसेंट में देखा जाए तो ओडीआई में 2 विकेट,
फिर उससे पहले 41 रन 2 विकेट, फिर 39 रन 2 विकेट, 19 रन 1 विकेट। तो रोमारियो सेफर्ड अभी रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, बॉलर हैं तो इनको तो दोस्तों मदद मिलेगा ही। अल्जारी जोसेफ का सबसे अच्छा है दोस्तों, पिछले 3 मुकाबले में इन्होंने 6 विकेट ले लिया है। गुदाकेस मोटाई पिछले 3 मुकाबले में 4 विकेट, फिर दोस्तों मैथ्यू फोर्ड पिछले 4-5 मुकाबले में 5 विकेट इन्होंने ली है। समर जोसेफ का भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है। तो दोस्तों बॉलिंग में यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस बाई जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे रोमारियो सेफर्ड और अल्जारी जोसेफ। और अल्जारी जोसेफ तो सबसे बेहतर, क्योंकि इनका जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो दोस्तों सबसे बेहतर है। फिर गुदाकेस मोटाई और मैथ्यू फोर्ड में से आप लोग एक को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों शायद स्पिनर ही हैं। नहीं दोस्तों, गुदाकेस मोटाई स्पिनर है, मैथ्यू फोर्ड फास्ट बॉलर है, तो दोनों में से किसी एक को रखिएगा, दोनों का परफॉर्मेंस ठीक है। समर जोसेफ थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो भी इधर से भी आपको कुछ खिलाड़ी ऐसे दिखेंगे जिनको कम लोगों ने लिया है और हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है, जिनमें से दोस्तों सबसे पहला नाम है एमन ल्यूस। 5 मुकाबले में 350 रन बनाए हैं, 71 का एवरेज है। ब्रेंडन किंग तो दोस्तों फ्लॉप है, रिसेंट फॉर्म भी खराब है। सई होप का 97 का एवरेज है। तो मेरे हिसाब से आपको एक रिस्क लेना चाहिए कि ब्रेंडन किंग को ड्रॉप करके आप लोग एमन ल्यूस, सई होप को रखिएगा टीम में। रोस्टन चेस का भी ठीक ही ठाक है, 15 का एवरेज है, ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। फिर बॉलिंग में सबसे बेहतर है यहाँ पर अल्जारी जोसेफ का 6 मुकाबले में 14 विकेट, तो सबसे एक्सपीरियंस इन्हीं के पास है। बाकी सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो खेले ही नहीं है। तो दोस्तों अल्जारी जोसेफ थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, कैप्टन, और मतलब कैप्टन तो नहीं लेकिन फिर भी वाइस कप्तान कर सकते हैं अगर पहले बॉलिंग कराते हैं तो। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, क्योंकि जो जितने भी खिलाड़ी हैं सारे नए नए खिलाड़ी हैं। जो प्लेइंग 11 मैंने बताया दोस्तों वही दोस्तों प्लेइंग 11 रहेगी। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ 2 टीम शेयर करूंगा। जो हमारी पहली टीम रहेगी ये दोस्तों सेफ टीम रहेगी। जैसे कि दोस्तों जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं दोस्तों, वो लोग सोच रहे हैं कि भैया आप मुझे ऐसे टीम बताओ जिसमें दोस्तों आपको बिल्कुल रिस्क ना मिले, तो ये दोस्तों पहली टीम है। और जो लोग थोड़े गट्स वाले हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए दूसरी टीम है। तो दोनों टीमें आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं कैप्टन रखा हूँ वीरेंद्र हसरंगा और वाइस कैप्टन रोस्टन चेस। आप लोग ये मत सोचिए कि रोस्टन चेस खराब पिक है, अच्छे पिक है, भले ही अभी ओडीआई में अच्छे फॉर्म में ना हो, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग पोजीशन दोनों बेहतर है। फिर मैंने यहाँ पर सई होप, कुशल मेंडिस को रखा है। फिर यहाँ पर पथुम निशंका, ब्रेंडन किंग और चरित्रा असलंका को। असलंका दोस्तों बॉलिंग कराएंगे ओडीआई में, क्योंकि 50 ओवर का मैच है, तो 5 से 6 ओवर बॉलिंग जरूर कराएंगे। ब्रेंडन किंग की जगह पर आप लोग चाहें तो इवन ल्यूस के ऊपर थोड़ा जा सकते हैं। इधर से रोमारियो सेफर्ड, दुनित वेलगले, फिर हसरंगा और रोस्टन चेस को मैंने लिया है। बॉलिंग में दोस्तों थिक्साना और अल्जारी जोसेफ को। आप लोग एक बदलाव ये भी कर सकते हैं कि रोस्टन चेस की जगह पर आप लोग चाहें तो गुदाकेस मोटाई को रख सकते हैं, नहीं तो मैथ्यू फोर्ड को, लेकिन मेरे हिसाब से रोस्टन चेस सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मुकाबले के लिए। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पहली टीम, जो कि बैलेंस ही टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने ऑलराउंडर्स पर फोकस किया है। अब दूसरी टीम की बात करें तो दूसरी टीम में मैंने ट्रम्प खिलाड़ी को लिया है, जो कि हमारे सबसे पहले इवन ल्यूस हैं और यहाँ पर अविस्का फर्नांडो। तो दोनों का दोस्तों एवरेज दोनों टीम्स के एक दूसरे टीम के खिलाफ बेहतर है। कैप्टन में बना रहा हूं पथुम निशंका को, क्योंकि पथुम निशंका रिसेंट में 200 रन बनाए हैं ओडीआई में, तो अच्छे परफॉर्मेंस तो किए ही हैं। साथ में सही होप, कुशल मेंडिस को लेने के बाद डायरेक्ट मैंने चारों वही ऑलराउंडर को लिया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं दुनित वेलगला की जगह पर कमेंडो मेंडिस को लिया हूँ। बाकी ऑलराउंडर बॉलिंग सेक्शन से मैंने दिलशान मधुशंका को लिया थिक्साना की जगह पर। और ये दोस्तों हमारे अल्जारी जोसेफ तो रहेंगे ही, जो कि 6 मुकाबले में लगभग 14-15 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों पहली टीम सेफ टीम है। दूसरी टीम दोस्तों यहाँ पर थोड़ी रिस्की टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैंने थोड़े ऐसे प्लेयर को बनाया है जिनको कम लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।